छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में बस्तर जिले में वृहद नेशनल लोक अदालत का भव्य आयोजन शनिवार को किया गया। बस्तर जिले में गठित 29 खंडपीठों में 29,916 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में किया गया। नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सबको शीघ्र और सस्ता न्याय, जिसमें न किसी की जीत और न किसी की हार है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में 13 जुलाई यानी शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए गए हैं। इस लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए गए हैं। इसी कड़ी में संपूर्ण बस्तर जिला सहित जगदलपुर शहर में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में वृहद नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर के द्वारा माता सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण पश्चात दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा विवादों के समाधान के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 8 खंडपीठ, परिवार न्यायालय की 1 खंडपीठ एवं जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत की 1 खंडपीठ सहित कुल 10 खंडपीठों तथा बस्तर जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों के कुल 29 खंडपीठों का गठन किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। इसका फायदा ये होता है कि इसमें राजीनामा के आधार पर प्रकरण निपटते हैं और जल्दी मामले का निराकरण हो जाता है। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है और धन की भी बचत होती है, क्योंकि जो मामले कुछ साल चल सकते हैं वो राजीनामा के आधार पर तुरंत निपट जाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि राजीनामा में किसी की जीत और हार नहीं होती, दोनों पक्ष ही जीतते हैं। सामान्य प्रकरण जब न्यायालय में निपटता है तो उसमें क्या होता है, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, परंतु यहाँ पे क्या होता है, दोनों राजीनामा के आधार पर दोनों पक्ष का समझौता होकर मामले का निराकरण होता है और दोनों पक्ष की जीत होती है और उनके बीच जो ईर्ष्या है और द्वेष है वो ख़त्म होता है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। मेरी यही सबसे निवेदन है कि लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण रखवाएं ताकि उसका राजीनामा के आधार पर निराकरण हो सके। आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए गठित समस्त 29 खंडपीठों में प्रकरणों के निराकरण के लिए सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी। आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल रखे गए लंबित 1892 प्रकरणों में से 108 आपराधिक प्रकरण, 29 व्यवहारवाद प्रकरण, 19 दावा प्रकरण, 2 पारिवारिक प्रकरण, 88 धारा 138 एक्ट के प्रकरण, 33 श्रम संबंधी प्रकरण, 210 स्पेशल सिटिंग के अंतर्गत प्रकरण, 341 ट्रैफिक चालान, जन उपयोगी सेवा के 1 प्रकरण। इस प्रकार कुल 831 निराकृत लंबित प्रकरणों में 6,51,92,453 रुपये में राजीनामा के आधार पर उनका निराकरण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया। वहीं राजस्व न्यायालयों में गठित खंडपीठों में कुल 29,075 राजस्व प्रकरणों एवं जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा 3 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला न्यायालय जगदलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारे प्रकरणों के निराकरण के सुलह के माध्यम से किया जाने का एक प्रयास किया गया है। इसमें बहुत सारे प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं जो कि विद्युत से संबंधित हैं, जल कर से संबंधित हैं, और जैसे कि न्यायालय में जो लंबित प्रकरण हैं, जैसे कि कंपाउंडेबल केसेस जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें राजीनामा के आधार पर जो प्रकरणों को निपटाया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों को भी रखा गया है। और सारे न्यायालयों में अधिक से अधिक ऐसे प्रकरणों को रखा गया है जिससे हम जो आम जन है अपने इस कानूनी
प्रकरणों से छुटकारा मिल पाए उन्हें, उसका एक प्रयास किया गया। हमने नेशनल लोक अदालत में कुल 33,951 प्रकरणों को रखा है, जिसमें से यही प्रयास है कि जो आम जन है ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों में राजीनामा करके उनसे उन कानूनी प्रकरणों से छुटकारा प्राप्त करें। लोक अदालत इस प्रयास से आयोजित किया गया है कि पक्षकारों के जो प्रकरण न्यायालयों में संस्थित किए गए हैं उसका त्वरितता से निराकरण हो सके, पक्षकार आपस में सौहार्द की स्थापना कर सकें, आपसी मतभेद को भुला सकें और सद्भावनापूर्ण माहौल में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके पारिवारिक सामाजिक एकता स्थापित करके आगामी समय पे अपने मधुर संबंधों की स्थापना कर सकें। लोक अदालत में मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण से संबंधित प्रकरण, विद्युत से संबंधित प्रकरण और मारपीट के मामले, जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए न्याय दृष्टांत और लेजिस्लेचर के द्वारा जो दंड प्रक्रिया संहिता में राजीनामा योग्य धाराएं हैं उस पर पक्षकार आपस में राजीनामा कर लेते हैं। इससे उनके बीच में जो तनाव रहता है, मनमुटाव रहता है, अशांति रहती है, उसकी समाप्ति होती है और उनके मध्य मधुर संबंधों की स्थापना हो जाती है। मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण में होता यह है कि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें पक्षकार पीड़ित जो रहता है वो भी अपने दुर्घटना से आहत हुआ रहता है, उसको इंजरी हुई रहती है, उसकी चिकित्सा में व्यय हुआ रहता है और मृत पक्षकार जो पक्षकार मृत हो जाते हैं उसके आश्रितों के पास भरण पोषण की समस्या रहती है। इन सब को बीमा कंपनी या अनावेदक जिन वाहनों में बीमा है वहाँ बीमा कंपनी देखती है कि उनके नाम के अनुसार है कि नहीं है, किसी बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन नहीं है, तो प्रस्तावना के द्वारा उसकी आयु और उसकी इनकम या और अन्य घटकों को ध्यान में रख करके राजीनामा का प्रस्ताव किया जाता है, जिसे बीमा कंपनी स्वीकार करती है तो राजीनामा कर लिया जाता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश रहती है कि पक्षकारों के बीच में विवाद का निराकरण आपसी सद्भावना से, सुगमता से हो सके और लोक अदालत का कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है, न कोई पक्षकार हारा न कोई पक्षकार जीता और त्वरितता से निराकरण होकर के न्यायालयों में पेंडिंग मामलों का त्वरितता से निराकरण हो सके और अन्य विविध मामले ऐसे जिसमें वास्तव में गंभीर तकनीकी कानूनी विषय समाहित है, न्यायालय उस पर अपना ध्यान संकेंद्रित कर सके। इसी प्रकार सभी प्रमुख बैंकों, बीएसएनएल विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम जगदलपुर के जल प्रदाय शाखा एवं संपत्ति कर शाखा द्वारा रखे गए प्रकरणों में से कुल 7 प्रकरणों में 2,24,681 रुपये में राजीनामा के आधार पर प्री लिटिगेशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया। आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए चिकित्सा विभाग के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया था, जिसमें उपस्थित पक्षकारों एवं आमजनों द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि पक्षकारों को न लाभ होता है न हानि होता है और सुलभ सस्ता न्याय लोगों को मिलता है। लोक अदालत के खिलाफ ना कोई अपील होती है और न्यायालय का काम भी बहुत आसानी से निपट जाता है। पक्षकारों को भी इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो मेरा सबसे निवेदन ये रहेगा कि अधिक से अधिक मात्रा में प्रकरण को लोक अदालत में रख कर निपटारा किया जाए और इस लोक अदालत में एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि कोई भी जैसा व्यवहार प्रकरण में यदि स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी की वापसी सरकार के द्वारा की जाती है। वर्तमान में जो समय समय पर नेशनल लोक अदालत का कार्यक्रम संचालित किया जाता है, उससे हमारे यहाँ के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण होने से जो सम्मानित जितने भी न्यायालयों में उनके बोझ कुछ हद तक कम होंगे। और इस तरह मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा नेशनल लोक अदालत का कार्यक्रम चालू रहना चाहिए, जिससे कि न्यायालय पर बोझ कम हो तथा विभिन्न बैंकों तथा जितने भी निकाय हैं उन पर भी वसूली की जो संख्या है वो बढ़े। साथ ही राजीनामा होने से जो पक्षकार हैं उनके बीच में भी वैमनस्यता कम होती है और आपसी भाईचारा बढ़ती है। नेशनल लोक अदालत में भाग लेने दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए लोगों एवं परिवादियों के लिए न्यायालय परिसर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों में राहत नजर आई। आयोजित नेशनल लोक अदालत में कई लोगों को आपसी सुलह समझाइश से राजीनामा किए जाने के चलते उन्हें न्यायालयीन प्रकरणों से भी राहत मिला। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए जगदलपुर से सुनील साहा की खास रिपोर्ट।